गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, इन दिनों बाबा जी हिमाचल के डलहौजी में हैं, क्योंकि 26 तारीख का डेरे का सत्संग कैंसिल हो गया था। इसलिए बाबा जी हिमाचल घूमने के लिए गए हुए हैं। साध संगत जी, पिछली बार जब बाबा जी हिमाचल के डलहौजी घूमने गए थे, तब एक बंदर बाबा जी के जूते उठाकर भाग गया था। इसे देख बाबा जी हंस पड़े थे। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, बेवजह कुछ नहीं होता। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि उस बंदर ने बाबा जी के जूते वापस दिए या नहीं, और अगर दिए तो कैसे दिए। साथ संगत जी, हिमाचल के डलहौजी के पास एक गांव में एक बूढ़ी माता अपने पोता और पोती के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। इस माता के बेटे और बहू की किसी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इसके बाद से वह अपने पोता और पोती, जिनकी उम्र लगभग 5 से 6 साल थी, के साथ उस झोपड़ी में रहती थी। इस माता ने बड़े महाराज जी से नामदान लिया हुआ था। अब इस माता की उम्र बहुत हो गई थी और वह आखिरी बार बाबा जी के दर्शन करना चाहती थी। वह इतनी सक्षम नहीं थी कि बाबा जी के दर्शन करने डेरे जा सके। इसलिए वह हर समय मन में अरदास करती थी कि हे मेरे सतगुरु, मैं एक बार आपके दर्शन करना चाहती हूँ। दूसरी चिंता उसे यह सताती थी कि उसके बाद उसके छोटे छोटे पोता और पोती का क्या होगा, कौन संभालेगा इन बच्चों को। गुजारा करने के लिए यह अम्मा अपनी झोपड़ी के बाहर एक छोटी सी चाय और पराठे की दुकान लगाती थी, क्योंकि वहां अक्सर टूरिस्ट आया करते थे। अम्मा की उस छोटी सी दुकान से ही उसका गुजर बसर होता था। ऐसे ही एक बार बाबा जी डलहौजी में थे और एक दिन सुबह लगभग 4 बजे बाबा जी ने अपने ड्राइवर को बुलाया और कहा कि आओ थोड़ा घूम कर आते हैं। ड्राइवर ने बाबा जी को गाड़ी में बिठाया और आगे बढ़ गए। कुछ मील चलने के बाद एक जगह से बहुत अच्छा नजारा दिख रहा था। बाबा जी ने ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा और बोले कि यहाँ बड़ी ताजी हवा चल रही है, कुछ देर यहीं सैर कर लेते हैं। ये कहकर बाबा जी और ड्राइवर गाड़ी से बाहर आ गए और कुछ देर वहां सैर करने लगे। बाबा जी ने अपने जूते उतारकर एक बेंच पर रख दिए और ड्राइवर से कहा कि आसपास देखो कोई चाय की दुकान है। ड्राइवर ने कहा, बाबा जी यहाँ दुकानें तो हैं, लेकिन अभी सुबह के 5 बजे हैं, इसलिए सब बंद हैं। रास्ते में वापस जाते हुए एक दुकान है जो 24 घंटे खुलती है, वहां मैं गाड़ी रोककर आपके लिए चाय ले आऊंगा। बाबा जी कुछ देर उसी बेंच पर बैठे रहे और तभी एक बंदर आया और बाबा जी की एक जूती लेकर भाग गया। यह देखकर बाबा जी हंस पड़े और ड्राइवर से बोले, इसको कार में से एक सेब निकाल कर दो, फिर यह जूती वापस कर देगा। ड्राइवर ने एक सेब उठाया और बंदर को दिखाया, लेकिन बंदर थोड़ा और पीछे हो गया और एक घर के सामने पेड़ पर चढ़ गया। ड्राइवर ने सेब को बंदर की ओर उछाला तो बंदर ने जूती को नीचे गिरा दिया। ड्राइवर जूती उठाने लगा तो उसने देखा कि उसके सामने एक छोटी सी चाय की दुकान थी, लेकिन वह दुकान अभी बंद थी और उस दुकान के पीछे बने घर की लाइट जल रही थी। ड्राइवर ने सोचा कि बाबा जी का चाय पीने का मन था, तो मैं बाबा जी को बुला कर लाता हूं। उसने बाबा जी की जूती पहनाई और कहा, वहां सामने एक दुकान है। बाबा जी और ड्राइवर उस घर के आगे गए। संगत जी, चाय तो एक बहाना था, बाबा जी तो वहां उस माता को दर्शन देने के लिए ही गए थे। जब ड्राइवर ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से वही माता बाहर आई। जैसे ही उसने बाबा जी को देखा, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पहली नजर में उसे लगा कि यह शायद कोई और सरदार जी हैं, क्योंकि उस समय बाहर थोड़ा अंधेरा था। उसकी आंखें धोखा खा रही थीं, लेकिन उसके मन में बार बार यही आ रहा था कि यह बाबा जी हैं। उसने अपने मन की सुनी और जोर से आवाज लगाई, बाबा जी, और बाबा जी के पैरों में बैठ गई। कहने लगी, हे मेरे सतगुरु, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप मेरे घर आओगे, लेकिन मेरे मन में एक विश्वास था कि इस दुनिया से जाने से पहले मैं आपके दर्शन जरूर करूंगी। यह कहते हुए माता रोने लगी। माता ने बाबा जी को अंदर आने को कहा और फटाफट एक कुर्सी को अच्छे से साफ किया और बाबा जी को बिठाया। बाबा जी ने पूछा, माता, तू यहां अकेली रहती है? माता ने कहा, मेरे बेटे और बहू की मौत के बाद मेरे पोता और पोती मेरे साथ रहते हैं और अभी वे अंदर सो रहे हैं। बाबा जी ने पूछा, क्या तुझे यहां कोई दिक्कत तो नहीं है? साध संगत जी, आज की साखी में आपने देखा कि कैसे बाबा जी की कृपा और उस माता की अरदास ने एक अद्भुत कहानी को जन्म दिया। जब माता ने बाबा जी से अपनी चिंता व्यक्त की कि उनके जाने के बाद उनके पोता पोती का क्या होगा, तो बाबा जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह मालिक सबकी संभाल करता है।
उन्होंने माता को डेरे में आने का निमंत्रण दिया, जहां वह अपने बच्चों के साथ रहकर सेवा कर सकेंगी और बच्चे भी वहीं के स्कूल में पढ़ाई कर लेंगे। इस प्रकार बाबा जी ने माता की चिंता का समाधान कर दिया। माता की बनाई चाय पीकर बाबा जी और ड्राइवर वापस अपने रेस्ट हाउस लौट आए। ये साखी हमें सिखाती है कि जब हमारे अंदर सद्गुरु से मिलने और उनके दर्शन करने की तड़प होती है, तो कुदरत खुद कोई न कोई जरिया बना देती है। बाबा जी के जूते को बंदर द्वारा उस माता के घर के सामने गिराना भी इसी तड़प और विश्वास का प्रतीक है। साथ संगत जी, अगर आपको आज की यह साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए और संगत के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।